हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी करिए। आने वाले एग्जाम को फ़ौरन पास करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। ठीक है, किसी भी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करिए और अपनी समस्या का समाधान लीजिए। ठीक है, हम सहयोग के लिए, आपका सहयोग करने के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु हैं आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला सवाल ये रहा आपके लिए स्क्रीन पे, बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए आज का सवाल आपको लगाना है। सवाल है आपका 2600 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/2 वर्षों का ब्याज की राशि क्या होगी। मतलब 2600 रुपये पर 7% की दर से 3/1/2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं, देखिए फिर से। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला आपका होता है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला होता है PRT/100। ठीक है, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब टाइम, बटे में कितना 100 लिखेंगे। अब देखिए अगर हम ये चीज़ निकालना चाहें तो मूलधन हमारा है 2600 रुपये। ठीक है, और दर है हमारी कितनी, दर है 7%। और समय दिया हुआ है 3/1/2। अब बताओ ये 3.5 लिखा हुआ है कि नहीं, 3.5 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे लिख लो 3.5 और बटे में कितना लिख लो 100। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद यहाँ पे एक संख्या फिर पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए कुछ नहीं करना है, काट लीजिए आपका आंसर, ये कटा ये कटा। और देखिए 5 दूना 10, 5 7 35, ये कट गया। फिर देखिए 2 1 2, 2 3 6, 7 7 49। क्लियर। और 13 से गुणा कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर, 13 9। ठीक है, देखिए 13 9 होता है 117 के साथ हमने बचा कितना 117 में केवल 7 लिया, अभी 11 बचा हुआ है। 13 चक्कू 52 और 11। ठीक है, 13 चक्कू 52 और 11 अगर आपसे जोड़ा जाए तो कितना होगा। ठीक है, 13 चक्कू 52 और 11। ठीक है, तो 10 अगर रखेंगे तो 62 63 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 637 रुपये। अगर आपसे पूछें साधारण ब्याज कितना मिलेगा तो 637 रुपये मिलेगा। क्लियर। ठीक है, 637 रुपये। ठीक, 4 ऑप्शन आपका सही है। इसमें देखिए 5 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं और 5वां जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं है, आपको भ्रमित करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपका पहला कौन सा है, 4। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपका सही है। 637 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फट से। देखिए अगला क्वेश्चन है, रमन ने 12,000 रुपये एक बैंक से 5/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लिया। 4 वर्षों के बाद वह कुल कितने रुपए वापस करेगा। मतलब रुपये लिए 12,000, दर है 5.5%, 5/1/2% की, और 4 वर्षों के बाद वो कितने रुपए देगा। तो ध्यान से समझिए पहले। तो अगर आप किसी से पैसा लेते हैं, मान लिया आपने किसी से पैसा लिया, ठीक है, कितना लिया है 12,000। तो 12,000 आपने जो पैसा उससे लिया है, फिर आपने कहा है हम 4 साल बाद अगर देंगे तो इंटरेस्ट 5/1/2% का देंगे। तो जो ब्याज हुआ और जो आपने 12,000 रुपये लिए, तो ब्याज और वो 12,000 रुपये दोनों मिक्स करके देंगे तो उसका पैसा अदा होगा। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करना है, मिश्र धन आपको निकालना है, मिश्र धन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्याज निकाल लीजिए। तो ब्याज निकालने का फार्मूला अभी हमने बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए अगर आप ब्याज निकालेंगे तो मूलधन आप ऊपर लिखेंगे 12,000 रुपये, दर आपकी है 5/1/2 है, इसको 5.5% लिख लें, कोई दिक्कत, 5.5। ठीक है, बटे में कितना 100 गुणे समय है 4 वर्ष, तो आप 4 लिख लीजिए। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखिए एक संख्या से पहले पॉइंट है तो पॉइंट हटाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 1 2 3 जीरो नीचे के, 3 जीरो ऊपर के काट देंगे। बस गुणा करना है, आपस में गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए गुणा करेंगे तो 12 चक्कू 48। ठीक है, और फिर कितना है 55। तो 48 और 55 की गुणा कर लो फट से, इस तरीके से कर लो गुणा। 8 पंचे 40 का जीरो। ठीक है, 8 पंचे 40 का जीरो बचा 4, 8 पंचे 40, 4 44। ठीक है, 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20 और 2 22। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे 4 4 2 6। ठीक है, और 2 कितना आएगा 2640 रुपये आपको ब्याज मिलेगा।
12,000 पे 5.5% की दर से 4 वर्षों का 2640 रुपये ब्याज मिला और 12,000 रुपये आपने मूलधन ले रखा है। ठीक है, तो ये सब पूरा कंप्लीट जब लौटाएंगे तो देखिए कितने रुपये हो जाएंगे, 12 2 14, 14,000, ठीक है, 640 रुपये आपके हो जाएंगे। क्लियर, ठीक है, 12,000 जब ये प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 14,640 रुपये। ये आपको क्या लौटाना पड़ेगा, मिश्र धन, ये आपको लौटाना पड़ेगा। तो 14,640 रुपये आपको लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, 14,640, 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कितने लौटाने पड़ेंगे, 14,640 रुपये। ठीक, क्यों, तो 12,000 आपने ले रखा था, 5.5% आपकी दर थी, 4 वर्षों के बाद 2640 ब्याज बना, 12,000 मूलधन, टोटल मिला के आप जब वापस करेंगे तो 14,640 रुपये वापस करेंगे। क्लियर, आगे देखिए अगला सवाल और बेहतर है जो परीक्षा में आने वाला है। देखिए अगला सवाल है, कोई धन 4 वर्षों में 750 रुपये और 7 वर्षों में 900 रुपये हो जाता है, साधारण ब्याज की दर क्या है। मतलब 4 वर्षों में कितना हो रहा है, 750, 7 वर्षों में हो रहा है 900। ठीक है, ऐसे सवाल हम करवा चुके हैं, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कितने, 4 वर्षों में 750, 7 वर्षों में 900। तो इसमें जो बड़ा वर्ष है, बड़ी संख्या है वो ऊपर लिखिए, छोटी संख्या और छोटा वर्ष नीचे लिखिए। तो देखिए 7 वर्षों में 900 रुपये हो रहे हैं और 4 वर्षों में 750 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, 4 वर्षों में कितने हो रहे हैं, 750, 7 वर्षों में 900 रुपये हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसका मूलधन निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, तभी तो दर बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों वर्षों में अंतर लीजिए, 7 और 4 में 3 वर्ष का अंतर है, और इस धनों में अंतर लीजिए तो ब्याज आपका निकल आएगा। ठीक है, ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, मिश्र धन। 7 वर्षों में 900 रुपये हो गया, होने का मतलब है मिश्र धन। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो आपका अंतर आएगा 150 रुपये। क्लियर, 150। तो देखिए 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 150 रुपये। तो आपको 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो जितना 3 वर्ष का निकला है वो ऊपर लिखेंगे और 3 से भाग कर देंगे तो 1 वर्ष का निकल आएगा। 3 × 5 = 15। आप देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 50 रुपये। अगर नीचे वाले संख्या से ब्याज हमको निकालना है तो इसमें 4 वर्षों का जुड़ा है, ऊपर वाले में 7 वर्षों का जुड़ा है। ठीक है, तो नीचे से गुणा कर लो, चाहे ऊपर से कर लो, नीचे से गुणा करना चाहेंगे तो 4 गुणे यहाँ पे कितना है 50, गुणा कर लो, 5 चक्को कितना 20। ठीक है, तो देखिए 4 वर्षों का ब्याज कितना मिलेगा, 200 रुपये, और इसमें जुड़ा है ये धन हो कितना गया, 750। तो ध्यान से देखिए, अगर हम मिश्र धन निकालेंगे 750 4 वर्षों में हो रहा है, तो अगर हम इससे ब्याज घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन। तो 750 से जब 200 निकालेंगे तो 550 रुपये हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन। ठीक है, तो अगर मूलधन पूछता तो आप बता देते 550, लेकिन आपसे पूछा गया है दर, दर क्या है। ठीक है, तो दर के लिए आपको क्या होगा, ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर लिखते हैं। ब्याज कितना है, 200 रुपये। 200 रुपये आप ऊपर लिखेंगे, गुणा किससे करेंगे, 100 से, बटे में मूलधन 550 है। ठीक है, और समय, अगर पहला वाला मूलधन हमने रखा है तो उसी का समय रखेंगे 4 वर्ष। बस काट लीजिए, आपका आंसर 0 से 0 कट गया। अब इसको काटेंगे तो 4 × 4, 4 × 5 = 20। ठीक है, 20 कट गया, 0 बचा, यहाँ लगा दिया। अब ये 100 इससे गुणा कर लो तो ऊपर आएगा 500, पूरा कंप्लीट। ध्यान दीजिए, ऊपर आएगा 500, देखिए ये 5 और 1 0, 1 0, ये 500 आ गया, नीचे 55 आएगा। अब फिर ये 5 से कट सकता है, 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 5, तो ऊपर आ गया 100, नीचे आ गया 11। अब जो 100 और बटे 11 को भाग करेंगे तो 11 × 9 = 99, 1 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर कितनी आ गई, 9 सही 1/11%। क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन दर, कई सारे आंसर देने के बाद आपको दर निकालनी है। तो सबसे पहले आपने ब्याज निकाला, ब्याज के बाद आपने मिश्र धन से ब्याज घटाया तो आपका मूलधन निकला। मूलधन के बाद आपने फार्मूला लगाया दर निकालने का, तो दर निकालने का फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। ठीक है, इसके बाद जो हमने काटा तो ये आया, उसके बाद 9 सही 1/11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी। क्लियर हुआ, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए फट से, अगला प्रश्न आपका और बेहतर है। ठीक है, तो देखिए फट से अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न ये रहा, बहुत मेहनत से लगाइए, अच्छे अच्छे सवाल दे रहे हैं आपको, ठीक है। परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए यही सवाल आपके पूछे जाते हैं। देखिए, कोई धनराशि 4 सही 1/2 वर्षों में 163% हो जाती है, ठीक है। कोई धनराशि 4 सही 1/2 वर्षों में 163% हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसमें भी दर पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए, कोई धनराशि जो है वो 4 सही 1/2 वर्षों में कितनी हो रही है? 163% हो रही है। अब जब भी कोई भी संख्या आपसे कहे हो रही है तो वो समझ लो ब्याज में तो मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन, ठीक है। अब देखिए, 4 सही 1/2 वर्षों में क्या हो रही है? 163%, ठीक है। अब ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, हमसे पूछा है दर बताइए। दर के लिए क्या होता है, जो ब्याज होता है वो ऊपर लिखते हैं और गुणे 100 बटे में मूलधन और समय लिखते हैं, तो आपका क्या निकल आएगा? दर प्रतिशत निकल आएगा। तो देखिए, ठीक है, ब्याज कैसे हम पता चलेंगे? कोई राशि देखिए 100 रुपये की राशि अगर 163 हो गई है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा? 63। देखिए, कोई चीज़ अपने में 100 होती है, अब वो बढ़कर कितनी हो गई? 163% हो गई है, तो यानी कि ब्याज कितना बढ़ा है इसमें? 63 हो गया है। तो मूलधन आपका 100 हो जाएगा, ब्याज कितना? 63 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों का अंतर लिया, आया 63, गुणा किससे करेंगे? 100 से। मूलधन है 100 रुपये और समय है आपका 4 सही 1/2 लिख लो, ये 4.5। इजी करने के लिए आपको 4.5 कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 9 बचे 45, 9 सती 63, ठीक है। 9 बचे 45, 9 सती 63, ये कट गया। अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 5 दूना 10 कट गया, ये गुणे का चिन्ह है, ये दोनों गुणे में है। 7 दूनी 14, आपकी दर कितनी आ गई? 14%। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके के भी सवाल आपकी परीक्षा में बहुत आते हैं जो आप कर नहीं पाते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। मिटा दें, ठीक है। अगला देखिए सवाल क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए और बेहतर होगा, ठीक है, कामयाबी दिलाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 25/36वां भाग है। यदि वार्षिक ब्याज की दर तथा समय समान हो तो वार्षिक दर क्या है? ठीक है, समय और दर का दोनों जो संख्याएं हैं वो एक समान है, तो दर प्रतिशत बताइए। तो उसमें दर पूछे चाहे समय पूछे, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एक समान होंगी, तो हमने आपको बताया था जब भी दर आपसे पूछे, समय आपसे पूछे, तो आपको क्या लगाना है? जो भी संख्याएं दी हैं वो x/y में होंगी, गुणा आप किससे कर दो? 100 से, तभी आपका क्या निकल आएगा? आंसर निकल आएगा। अब देखिए, x/y की वैल्यू दी हुई है 25/36, 25/36 गुणे में कितना? 100, ये भी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिए, फट से कुछ नहीं करना है, बस अंडर रूट हटा दो, आपका आंसर। ये किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 आप लिख लिया। ये किसका? 10 का, आपने 10 लिख लिया। नीचे 6 का है, आपने 6 का लिख लिया। बस काट लो, आपका आंसर, आपका क्या हो गया? आंसर काट लो। 2 3 6, 2 5 10, 5 25, देख लो यहाँ लिख रहे हैं 25 बटे में कितना? 3, ऑलरेडी लिखा हुआ 5 25 बटे में 3। अब 3 से इसको भाग कर लो, आपका आंसर 8 तारीख 24, ठीक है। एक बचा, एक ऊपर, 3 नीचे। कितने % दर होगी? 8 सही 1/3%। क्लियर हुआ? अच्छा प्रश्न, ठीक है। अब देखिए, मिटा रहे हैं, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक, गुड। आगे देखिए, अगला प्रश्न और बेहतर है आपके लिए, पढ़िए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 81% है। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 81% है। यदि ब्याज की दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो सेम सवाल है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, फिर उसी तरीके से लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें चाहे दर पूछे चाहे समय पूछे, आना तो उसी चीज़ का है, लेकिन ये पूछ रहा है 81% है। तो ध्यान दीजिए, अगर 81% है और प्रतिशत की वैल्यू आपको पता होती है 100 होती है, तो देखिए ये वही चीज़ आ गई। तो यहाँ पे आप लिख लो 81, यहाँ पे लिख लो 100, गुणा किससे कर लो? 100 से। अब देखिए 100 और 100 तो यहीं कैंसिल हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? 9 का। अब दर पूछें तब भी 9%, ठीक है। अब अगर समय पूछें तब भी 9 वर्ष, क्योंकि दोनों की संख्याएं कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए।
तो आपसे वर्ष पूछा है तो आपका आंसर आ जाएगा 9 वर्ष। क्लियर हो गया। तो देखिए कितने बेहतरीन सवाल हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं, यही परीक्षा में सफलता दिलाते हैं और इसी से आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अच्छे से नौकरी निकालनी है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो आपको क्या करना है, इस मैथ को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए आगे अगला पॉइंट, अगला जो सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। कोई राशि 7 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 13 गुनी हो जाएगी। तो कोई राशि है, ठीक है, 7 वर्षों में 5 गुना हो रही है और 13 गुना कितने वर्षों में होगी। तो ध्यान दीजिए, ये 7 वर्ष लिखा हुआ है, 7 वर्षों में हो रही है 5 गुना। ठीक है, तो कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर, कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम टेक्निक से बता रहे हैं, तुरंत आपका आंसर आएगा। कोई भी सवाल हो तुरंत इसी तरीके से लगाइए, फट से आपका लग जाएगा। तो जितना समय है वो ऊपर लिख लो, चिन्ह गुणे का। पहला वाला जो गुना है उसमें से 1 घटाकर नीचे लिख लो। गुना, इसको अगर हम n मान लें, ठीक है, क्या मान लें, m मान लो इसको। ठीक है, अगर हम ABCD पहले पढ़ते हैं तो जो संख्या पहले आती है उसे पहले मानेंगे। तो पहले m a आया है तो इसको m गुना मान लेते हैं। m गुना का मतलब इससे घटा लेंगे, तो घटा के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और बाद में जो आया है इसको n मान लो, उससे घटा के ऊपर लिख लो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। आप देखिए, पहला ये m है, फिर n है, इससे घटा के एक ऊपर लिख लो। अब देखिए हमको निकालना है क्या, समय निकालना है, समय ही पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं, t हमारा 7 वर्ष है, हमने 7 लिख लिया। पहले वाले गुना से 1 कम करके नीचे, तो 5 गुना से 1 कम किया कितना है, 4 गुना। 1 कम क्यों करते हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर मूलधन 100 रुपये है, 5 रुपये हो गया तो मूलधन तो हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, इसलिए कम करते हैं। अब m से 1 घट गया तो कितना, 4 बचा। अब n से जब 1 घट यानी 13 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। काट लीजिए, 4 1 कम 4, 4 3 12, 7 3 21। वर्ष पूछा है तो कितने वर्ष में, 21 वर्ष में। ठीक है, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 21 वर्ष। तो देखिए बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आपके सवाल समझ में आए होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए देखिए कितने अच्छे सवाल थे। ऐसे सवाल आपको किताब में कहीं भी मिलते हैं तो आप आसानी से उनको लगाइए। अगर समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट में बॉक्स में अपना सवाल डालिए, मैसेज करिए और आप पूछिए। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे मैथ के सवाल, सिंपल इंटरेस्ट के। अगला जो चैप्टर आने वाला है वो आपका बहुत बेहतरीन चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए ब्याज पे ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज में तो केवल मूलधन पे एक बार ब्याज दिया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, तो कमेंट करें और अपनी समस्या का समाधान निकालें। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।